जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वकार बेग और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं केमिस्ट्री में लेक्चरर हूं और आज जो है वो हम एक नया फेज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको इस वक्त पता है कि मुल्क जो है वो किस हालात से गुजर रहा है और कोरोना ने जो है वो हमारे मुल्क में ढेर सारे मसाइल क्रिएट किए हुए हैं। तो एक तो तरीका ये है कि हम इसके पेंडेमिक के ख़त्म होने का इंतज़ार करें और उसके बाद हम देखें कि किस तरह से अपने सिलेबस को लेकर चलना है। लेकिन ये तरीका जो है, क्योंकि अभी हमें टाइम लिमिट का आइडिया नहीं है कि ये कब तक चीज़ जो है वो बरकरार रहती है, तो इसलिए हम इस चीज़ पर अब वेट करके नहीं रह सकते कि जब ये ख़त्म होगा तो तब हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसलिए अब हम इसको उस लिहाज से स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिससे कम हम फिज़िकल कांटेक्ट में भी आएँ और दूसरा घर बैठकर जो है वो हम तैयारी कर सकें ताकि हम सेफ भी रहें और अपनी स्टडीज़ के साथ इन टच भी रहें। डेफिनेट सी बात है, 3-4 महीनों से जिस तरह से कॉलेजेस ऑफ हैं तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के साथ इन टच नहीं होंगे और वो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि सिलेबस भूल चुके होंगे, जो कि अच्छी बात तो नहीं है। दूसरा ये है कि कॉलेजेस के हवाले से आपको एक पॉलिसी प्रमोशन की जैसे आपके सामने आई है, तो फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट जो हैं वो प्रमोट हो गए हैं सेकेंड ईयर में। तो इसका मतलब ये है कि 1 साल के बाद अब जब भी कोई भी मुकाबला होगा एडमिशन के लिए तो वो सेकंड ईयर की बेस पर ही होगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी वो थोड़े से डिसअपॉइंट तो ज़रूर है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है। हालात के मुताबिक ही फैसला करने वाली कौमें जो हैं वो तरक्की करती हैं। तो अब सेकंड ईयर पर ही आपका पूरा करियर बेस करता है और जो बच्चा सेकंड ईयर में सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा वो ज़रूर एमकैट और ईकैट को करते हुए मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले सकता है। तो इसलिए फिर अब हमने ये सोचा है कि बजाय इसके कि मज़ीद जो है वो इस पैंडेमिक में टाइम वेस्ट किया जाए, तो क्यों ना अपने बच्चों के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो स्टार्ट किया जाए ताकि हमारे बच्चे सेफ रहते हुए घरों में रहते हुए जो है वो ये अंडरस्टैंड कर सकें। डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स इंशाल्लाह आपको 1-to-1 करके जो है वो हम पहुंचाते रहेंगे और ताकि आप घर बैठ के ना सिर्फ इनसे इन टच रहें बल्कि इनको घर बैठ के तैयार भी करें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप इंशाल्लाह हालात बेहतर होने पर एग्ज़ाम होंगे तो आप बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप ज़ीरो लेवल पर मौजूद हों। तो सबसे पहले हम अब बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। केमिस्ट्री पार्ट 2 जो है ये हमारे पास इस वक्त इसका लोगो जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो इसमें अगर हम देखें तो कुल मिलाकर जो है वो 16 चैप्टर्स हैं। तादाद के लिहाज से ये चैप्टर्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर से ज़्यादा हैं। फर्स्ट ईयर में आपको पता है टोटल 11 चैप्टर्स आपने स्टडी किए हैं, तो सेकंड ईयर में ये चैप्टर्स जो हैं वो 16 हैं तादाद में, लेकिन इनका साइज जो है वो थोड़ा उन्होंने स्मॉल कर दिया है। तो लिहाजा सिलेबस के कंटेंट्स के लिहाज से अगर हम देखें तो ये फर्स्ट ईयर से ज़्यादा नहीं है। तकरीबन ये 16 चैप्टर्स की जो साइज बनता है वो फर्स्ट ईयर के 11 चैप्टर्स के ही बराबर है। इसलिए आपने बिल्कुल तादाद से घबराना नहीं है कि भी 16 चैप्टर्स हैं। इन 16 चैप्टर्स के लिहाज से तो 2 मेजर कैटेगरीज यहाँ पर मौजूद हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन मौजूद है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन मौजूद है। तो हम इंशाल्लाह बारी बारी जो है वो दोनों पे डिस्कस करेंगे। तमाम चैप्टर्स हम इसी तरह ऑनलाइन स्टडीज़ करेंगे जब तक कि हमारा कॉलेजेस वगैरह ओपन नहीं हो जाते। तो ये 16 चैप्टर्स की डिटेल अगर आप देखें तो पहला चैप्टर जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के मुतालिक है और आखिरी चैप्टर अगर आप देखें तो वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। तो ये 1 से लेकर 16 तक टोटल जो चैप्टर्स हैं इनको हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि पहले हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और इसको 1 से लेकर 6 तक हम डिस्कस करेंगे। 6 चैप्टर्स के बाद हम चैप्टर नंबर 15 और 16 को डिस्कस करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट जो हमारा इनऑर्गेनिक वाला और इन्वायरमेंटल वाला पोर्शन है वो कवर अप हो जाएगा और एट द एंड हम फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 8 से लेकर 14 तक है वहां तक हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने इस वक्त जो है वो स्कीम मौजूद है सेकेंड ईयर की, एक स्कीम जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने जो एग्ज़ाम देना है उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो ऐसे टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट के हवाले से अगर आप देखें तो चूंकि 33 शार्ट क्वेश्चन आने होते हैं और 16 चैप्टर हैं तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर से ही शार्ट क्वेश्चन जरूर आएंगे, MCQ एक जरूर आएगा और इस लिहाज से तकरीबन सभी चैप्टर आपको तैयार करना पड़ेंगे अगर आप अच्छे नंबर जो हैं वो इसमें लेना चाहते हैं। तो बाकी फर्स्ट ईयर के एग्जाम के पैटर्न से जो है वो फेमिलियर है। 85 मार्क्स का टोटल जो है वो पेपर होता है जिसमें आपको पता है कि 17 मार्क्स जो है वो MCQ के हैं। सेकेंड ईयर में भी सेम है उसी तरह से
اس کے بعد ٹوٹل 33 شارٹ کوشچن ہوتے ہیں 3 پورشنز میں، جس میں سے آپ نے 22 جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، تو 44 مارکس آپ کو شارٹ کوشچن سے ملیں گے۔ اس کے بعد آپ کو 5 ایسے ٹائپ کوشچن دیے جاتے ہیں جن کے اے اور بی 2 پارٹ ہوتے ہیں، 2 ڈیفرنٹ چیپٹر سے، ان سے آپ کو 5 میں سے 3 آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، تو 24 مارکس جو ہیں آپ کو یہاں سے ملیں گے۔ تو اس طرح سے تینوں کو اگر آپ سم اپ کریں تو 85 مارکس جو ہیں وہ آپ پیپر میں دیں گے۔ باقی 15 مارکس آپ نے فرسٹ ایئر میں لیو کیے ہیں اور 15 یہاں پر لیو کر رہے ہیں، تو یہ کل 30 مارکس کا جو ہے وہ پریکٹیکل آپ کا ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ کنڈکٹ ہوگا۔ اللہ کرے حالات ٹھیک ہو اور ہمیں پریکٹیکل میں جو ہے وہ کافی بچوں کو فیور مل جاتی ہے اور ان کی گریڈنگ میں بھی تھوڑا سا اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ اسکیم ڈسکس کرنے کا آپ سے مقصد یہ ہے کہ اگر سیکنڈ ایئر کے 16 چیپٹرز کو ہم دیکھتے ہیں تو سبھی کے سبھی چیپٹرز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر آ کر انوالو ہو رہے ہیں، اور ہم اس میں سے بالکل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم تمام چیپٹرز کو تھورولی ڈسکس کریں۔ نو ڈاؤٹ کہ یہاں پر یہ ایکسپیرینس ہمارے لیے تھوڑا نیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جس طرح کے حالات ہوں اسی طرح کے سٹیپس لینے چاہیے، کیونکہ سب سے اہم اس وقت جو ہے وہ آپ کی سیفٹی ہے، اور آپ کی سیفٹی جو ہے وہ گھر رہنے میں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا چیپٹر نمبر 1 ہے وہیں سے ہم اپنا سٹارٹ لیں گے، اور چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ پروڈکٹ کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس کے حوالے سے ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے ٹائم ٹیبل آپ کو کنڈکٹ ہو گیا اس کے اکارڈنگ جو ہے چیپٹر نمبر 1 سے ہمارا پہلا لیکچر جو ہے وہ آن ایئر ہو جائے گا۔ اس میں کوشش کروں گا کہ میں میکسیمم آپ کو انفارمیشن کنوے کروں، اور لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو اس میں کوئی چیز ڈیفیشنٹ فیل ہوتی ہے، آپ کو کوئی کوسچن کرنا ہوتا ہے، تو کالج کا پورٹل موجود ہے، میرا واٹس ایپ نمبر آپ کو دیا گیا ہے اسکرین پر، وہاں پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور تمام بچے یہ کوشش کریں کہ وہ بکس جو ہیں وہ پرچیز کر لیں، ایزیلی دستیاب ہیں مارکیٹ میں۔ آپ ابھی ٹیکسٹ بک لیں گے، اگر اس کے علاوہ ہمیں کسی ہیلپنگ بک کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم میں آپ سے ڈسکس کروں گا، پھر آپ وہ بک جو ہے وہ اس طرح سے لے لیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ اب ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ چیپٹر نمبر 1 پروڈکٹ کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس سے ہوگا، اور انشاءاللہ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھیے، اور ساتھ ساتھ اسٹڈیز ضرور کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔